यूपीटीटी की परीक्षा अंततः संपन्न हुई और पीएनपी के अधिकारियों ने राहत भरी सांस ली है। लेकिन अखबारों की माने तो इस बार भी उपद्रवी सक्रिय रहे और अलग अलग अखबारों में इससे जुड़ी हुई अलग अलग खबरें प्रकाशित हुई हैं। जैसे कि टीईटी सालभर गिरोह का भंडाफोड़, 3 लेखपाल समेत 13 गिरफ्तार, प्रयागराज में पकड़े गए लोगों में 8 सालभर हैं और इसमें सरगना भी शामिल हैं। फिलहाल यह हुई बरामदगी। तो सालभर गिरोह के सदस्यों से कई जाली दस्तावेज बरामद किए गए। इनमें 9 आधार कार्ड, 9 प्रवेश पत्र, 8 मार्कशीट, 41,900 रुपये नकद, 14 मोबाइल, एक होंडा सिटी कार और एक बाइक शामिल है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान रविवार को खुलदाबाद में सालभर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एसओजी व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 लेखपाल और गिरोह के सरगना समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 8 सालभर हैं जो बिहार और झारखंड से मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने आए थे। गिरफ्तार 3 लेखपालों में एक मेजा जबकि अन्य 2 गोरखपुर में तैनात हैं। पुलिस देर रात तक इनसे पूछताछ में जुटी रही। टीटी में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर एसओजी टीम सुरागकसी में लगी थी। इसी दौरान जंक्शन के पास 13 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से बड़ी संख्या में प्रवेश पत्र, आधार कार्ड आदि मिले। इनमें से 8 लोगों ने खुद को अभ्यर्थी तो अन्य ने अभिभावक बताया, लेकिन जब इनके बताए गए परीक्षा केंद्रों पर जाकर तस्दीक की गई तो पता चला कि इनके कब्जे से बरामद प्रवेश पत्र जाली हैं। इसके बाद थाने लाकर इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि सभी सालभर गिरोह के सदस्य हैं, जो टीटी में सेंधमारी करने की तैयारी में थे। गिरफ्तार लोगों में से 8 सालभर हैं जिन्हें बिहार से बुलाया गया था। इनमें से एक गिरोह का सरगना पवन कुमार यादव भी है। इनके अलावा 3 लेखपालों को भी पकड़ा गया है, जिन्होंने पवन के माध्यम से सालभर गिरोह के जरिए परीक्षा में सेंधमारी की तैयारी की थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो 80,000 में सौदा तय, 60,000 रुपये सालभर को। कहा जाता है कि सालभर को 60,000 रुपये मिलते थे, 20,000 रुपये सरगना और उसके साथी लेते थे। सालभर को भी रुपए 2 बार में दिए जाते थे। परीक्षा से पहले एडवांस के तौर पर 20,000, फिर बाकी के 40,000 रुपये। पुलिस अफसरों के मुताबिक पूछताछ में सरगना व उसके साथियों ने बताया कि गिरोह में सबका अलग अलग काम तय है। मेजा में तैनात लेखपाल कमलेश मौर्य मांडा निवासी अपने साथी जयदीप के साथ मिलकर अभ्यर्थी की तलाश करता था और फिर उनसे रुपए लेता था। गिरफ्तार अन्य दोनों लेखपाल राहुल यादव और राधेश्याम वर्मा अभ्यर्थियों से उनके दस्तावेज एकत्र कर पवन तक पहुंचाते थे। इसके बाद पवन सालभरों की व्यवस्था करता था। मतलब पूरे एक टीम वर्क तरह ये पूरी टीम काम करती थी और अंततः अब ये टीम पकड़ी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभ्यर्थियों से भी होगी पूछताछ। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जांच पड़ताल में उन मूल अभ्यर्थियों के भी नाम सामने आए हैं जिनकी वह जगह पर सालभरों को परीक्षा में बैठना था। तो इनमें विपिन कुमार निवासी झूसी, दीपचंद निवासी करछना, कृष्ण कुमार निवासी तरवा आजमगढ़, जितेंद्र कुमार निवासी दुबेपुर उपरहार, सर्वेश कुमार दुबे निवासी दुबेपुर कछार, रमेश कुमार निवासी चंद्रभान का दूसरा जसरा पूरा जसरा और प्रशांत कुमार और शैलेश शामिल हैं। हालांकि फ्रेंड्स, पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों का बौद्धिक स्तर प्रतियोगियों जैसा नहीं लगा। सामान्य ज्ञान के मामूली सवालों का भी वह जवाब नहीं दे सके। ऐसे में यह भी आशंका है कि सालभर बैठाने के नाम पर वह अभ्यर्थियों से ठगी करते थे। फिलहाल परीक्षा संपन्न हुई है और देर से पहुंचे केंद्र पर अभ्यर्थियों ने जब उनको रोका गया तो उन्होंने केंद्र पर हंगामा भी किया। हालांकि पहले ही डिक्लेयर किया गया था कि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले ही आप परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर लें, उसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई अभ्यर्थी थे जो कि देर से पहुंचे और जब उनको प्रवेश नहीं मिला तो वो गेट पीटने लगे और हंगामा किया। अंततः पुलिस बुलाई गई और फिलहाल उनको भी अफसरों के हस्तक्षेप के बाद केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। प्रदेश भर में 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी थे परीक्षा में शामिल हुए हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तार तार रही। और एक बात और भी कि जिन लोगों ने सिर्फ पुराने क्वेश्चन पेपर को रट लिया था वो लोग भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर पाए होंगे, क्योंकि प्रश्नों का दोहराव बहुत अधिक रहा। यूपीटीटी 2016 और यूपीटीटी 2017 का क्वेश्चन पेपर जिन लोगों ने पढ़ा था उन लोगों को बहुत अधिक प्रश्न देखने को मिले। और अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि 2017 के प्रश्नों का बहुत अधिक दोहराव रहा। और ये चीज़ें आप
क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं कि कई प्रश्न हूबहू लिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। फिलहाल परीक्षा जो थी संपन्न हुई और क्वेश्चंस का दोहराव अक्सर होता रहा है, लेकिन इस बार दोहराव कुछ अधिक हुआ है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेंड्स परीक्षा केंद्र के बाहर कई अभ्यर्थियों ने बताया कि यूपीटीटी 2021 के पेपर में ज़्यादातर सवाल पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। हालांकि सवाल चुनिंदा और स्तरीय थे, लेकिन जिसने भी पुराने पेपर ठीक से पढ़े होंगे उनके लिए पेपर आसान था। विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा निरस्त होने के बाद जल्दबाजी में कराई गई पुनर्परीक्षा के कारण पेपर सेटिंग के लिए वक्त कम बचा होगा। इसी वजह से पेपर में दोहराव नजर आ रहा है। नैनी स्थित बाल शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज केंद्र में प्राथमिक स्तर की परीक्षा देने आई आरजू खान ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र को पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों को दोहराव कहना उचित होगा। तो मतलब 2016, 17 और 18 के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर रिपीट हुए थे, बस इतनी सी बात है। कोई बात नहीं, कुछ परीक्षा संपन्न हुई है और फिलहाल कोरोना का खौफ दरकिनार टीईटी में 18 लाख अभ्यर्थी जो थे वो शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और चलते हैं अगली खबर पे। फिलहाल छोटी सी खबर यहाँ पर एक और भी है कि टीईटी के दौरान जिला पुलिस ने सालभर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और एसटीएफ ने औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे की जगह परीक्षा देते प्रतियोगी छात्र विजय बहादुर सरोज को गिरफ्तार किया। मूल रूप से सिकरारा जौनपुर निवासी और मौजूदा समय में सलोनी में रहने वाले आरोपी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले छात्र के कहने पर परीक्षा में उसकी जगह बैठा था। तो मतलब इस बार भी परीक्षा की शुचिता को भंग करने का प्रयास किया गया, जबकि तैयारियां पूरी की गई थी। वहीं पर सीजीएल परीक्षा स्थगित करने की भी मांग उठ रही है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच एसएससी की ओर से 28 और 29 जनवरी को सीजीएल 2020 की टीयर 2 परीक्षा आयोजित की जानी है। अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने कोविड के कारण यह परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। अभी अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो फैलाव है, जो संक्रमण है, वो सामुदायिक स्तर पर पहुंच चुका है। ये खबर आज के अखबारों में आप देख सकते हैं। यानी कि बहुत तेज़ी से यह जो बीमारी फैल रही है, आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे में एसएससी को भी अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए परीक्षा को स्थगित करना चाहिए, ये मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। और बात करते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में। तो रेलवे भर्ती जोन वाइज कराए जाएँ कंप्यूटर टेस्ट। तो 20 गुना अभ्यर्थियों को जोन वाइज क्वालिफाई कराए जाने की मांग की गई है। 15 जनवरी को आरआरबी द्वारा एनटीपीसी का परिणाम जारी किया गया था। तो रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के रिजल्ट पर सवाल उठाने वाले अभ्यर्थियों ने सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्क्रीनिंग टेस्ट में 20 गुना अभ्यर्थियों को जोन वाइज क्वालिफाई कराए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश रेलवे के जीएम प्रमोद कुमार को अभ्यर्थियों ने पत्र भेजा है। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीटी 1 में 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाना है, लेकिन एक ही अभ्यर्थी को कई समूहों में क्वालिफाई करा उन्हें अलग अलग अभ्यर्थी माना गया। इससे अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या 20 गुना के बजाय बमुश्किल 4-5 गुना होने का अनुमान है। मांग की गई है कि अभ्यर्थियों का जोन वाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, जिसमें स्थिति साफ हो। 15 जनवरी को आरआरबी द्वारा एनटीपीसी का परिणाम जारी किया जाए। तो युवा मंच से जुड़े अभ्यर्थियों ने परीक्षा पर सवाल उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी समेत रेलवे के आला अफसरों को पत्र भेजकर खामियों को बताया है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो चलते हैं अगली खबर पे। और खबर ये है कि अगर आपने सीटेट की परीक्षा दी है तो सीटेट की जो आंसर की है फिलहाल आ चुकी है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर और उसकी रिस्पांस शीट जारी हो गई है। सीबीएसई की ओर से आयोजित की जाने वाली सीटेट दिसंबर 2021 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ctet.nic.in पर जाकर अपना रिस्पांस शीट और क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। जब आप ctet.nic.in पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते समय आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी पिन डालना होगा। उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे और फिर आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है और रिस्पांस शीट है उसको आप चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक ले आज्ञा दीजिए। और हाँ, यूपीटीटी की जो आंसर की है क्वेश्चन पेपर है उसके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप जाकर जिन लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो लोग भी क्वेश्चन पेपर देखें तो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ
आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।